गाइस सपोज आप तीन दोस्त एक ट्रिप पर गए हो, तीनों का ट्रिप काफी अच्छा गया, तीनों के फोन्स में बहुत अच्छी फोटोज आ गई। बट अब बारी आती है एक दूसरे से फोटो शेयर करने की। एंड अब तीनों दोस्तों में झगड़े हो रहे हैं पहले किसको फोटो शेयर करनी चाहिए। एंड जब आप एक के साथ फोटो शेयर करोगे एंड जब वो दूसरा पर्सन तीसरे के साथ करेगा एंड तीसरा पर्सन पहले के साथ करेगा, तो ऐसे चांसेस है कि आपके फोन में एक फोटो की डबल या ट्रिपल कॉपीज आने के। आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपको फोटोज डिलीट करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए मेरे पास आप लोग के लिए एक अमेजिंग सोल्यूशन है जिसका नाम है शेयर्ड एल्बम। बस अगर आप तीनों सैमसंग यूजर्स हो, बस गैलरी को ओपन करो, मेन्यू पर क्लिक करो एंड यहाँ पर शेयर्ड एल्बम दिख जाएगा। ये प्लस आइकन पे क्लिक करके एक शेयर्ड एल्बम बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ट्रिप नाम का एल्बम। इसको ओपन किया, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो एंड यहाँ पे टोटल 100 मेंबर्स रह सकते हैं, मतलब 100 लोग को एक शेयर्ड एल्बम में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने मेरा एक फ्रेंड को ऑलरेडी ऐड कर दिया है एंड उसके फोन पे ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब वो शेयर्ड एल्बम को ज्वाइन कर सकता है। बस एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नीचे वो शेयर्ड एल्बम दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें फोटोज ऐड करनी है तो सिर्फ प्लस पर क्लिक करो, रिसेंट में जाओ, कोई भी एक फोटो सिलेक्ट करके डन कर दो एंड यहाँ पे जैसे ही जब वो फोटो ऐड होगी तो वो फोटो यहाँ पर दिखनी भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही तुम अपने फ्रेंड से फोटोज भी ले सकते हो। वो अगर कोई फोटो ऐड करता है, फॉर एग्जांपल ये एक फोटो ऐड कर दी, डन कर दी, तो जैसे ही वो फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक काफी अमेजिंग तरीका है जहाँ पे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी ट्रिप की फोटो शेयर कर सकते हो। तो इस शेयर्ड एल्बम से अब तुम सिर्फ 3 लोग पे नहीं बल्कि टोटल 100 लोग एक शेयर्ड एल्बम को ज्वाइन कर सकते हैं जो सैमसंग यूजर्स है एंड सबके साथ तुम अपनी फोटो शेयर कर सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कैफ नॉइस टेक से। मैं इस सैमसंग के आपको फोन की 10 अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको चेकआउट करनी चाहिए एंड इसमें से कई सारी तो आपको पता भी नहीं होगी एंड लास्ट की 2 से 3 तो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड काफी एक सीक्रेट है। इसलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। हेलो, आवाज आ रही? देखो अबे ट्रक चला रहा है क्या? ट्रैफिक की आवाज क्यों आ रही है? अबे नहीं आ रही, इतना ट्रैफिक का साउंड। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप ट्रैफिक में खड़े हो, आजू बाजू का ट्रैफिक का साउंड के कारण सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जा रही, तो सैमसंग के पास इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। बस अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करो, वहां पे तुम्हें एक माइक का आइकन दिख जाएगा, उसको होल्ड करोगे तो अंदर तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा स्टैंडर्ड एंड दूसरा रहेगा वॉइस फोकस। जैसे ही तुम वॉइस फोकस को ऑन कर दोगे और अब बात करोगे तो एकदम परफेक्ट आवाज आना शुरू हो जाएगी। आ रही है बराबर? ग्रेट। गाइस, क्या तुम्हें पता था कि तुम तुम्हारी सैमसंग प्रोफाइल में अब फोटो की जगह पे एक जिफ भी सेट कर सकते हो? ये बहुत कम लोगों को पता था। बस एडिट पर जाओ, अपनी प्रोफाइल पर सिलेक्ट करो एंड गैलरी में चले जाओ एंड अब वो जिफ सिलेक्ट कर लो जिसे तुम एज ए जिफ सेट करना चाहते हो। उसके बाद डन पर क्लिक कर दो, सेव कर दो एंड अब ये कॉन्टैक्ट फोटो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी एज अ जिफ दिखेगा। और ऐसे ही तुम अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स के लिए भी एक जिफ सेट कर सकते हो जैसा मैंने सेट किया है। बस एडिट पर क्लिक करो, ये कॉन्टैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये पेंसिल आइकन पर जाओ, यहाँ पे गैलरी में चले जाओ एंड वो फोटो सिलेक्ट कर लो या जिफ सिलेक्ट कर लो जिसे तुम सेट करना चाहते हो। देन डन पर क्लिक करो, सेव कर दो एंड सेव कर दो। अब जब भी तुम्हें उस नंबर से कॉल आएगा तो तुम्हें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोटो की जगह जिफ दिखेगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि जिफ्स कैसे बनाते हैं तो वो भी अब तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी अपनी एक वीडियो ओपन करो एंड यहाँ पे बस उस वीडियो को वहां पॉज कर दो जहां से तुम जिफ बनाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो एंड क्रिएट जिफ में चले जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें जितना बड़ा जिफ चाहिए सिर्फ उतनी बड़ी क्लिप को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ तुम अपनी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो एंड फाइनली उसके बाद सेव कर दो। तो अब तुम्हारा जिफ रेडी है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे जहां पे तुम कोई भी वीडियोस को 2 या 3-4 सेकंड के जिफ में कन्वर्ट कर सकते हो एंड ये किसी को नहीं पता था। क्या बात कर रहे हैं? गाइस, तुम्हारे इस सैमसंग फोन की गैलरी में एक ऐसा फीचर है जो तुम्हें आज तक नहीं पता था, गैलरी लैब्स। गाइस, अपनी गैलरी को ओपन करो, मेन्यू पर क्लिक करो एंड यहाँ तुम्हें सेटिंग्स दिख जाएगा। यहाँ से नीचे जाओ एंड यहाँ तुम्हें अबाउट गैलरी दिखेगा। यहाँ पर वर्जन नंबर को 7 टाइम्स टैप करो एंड तुम्हें मिल जाएगा गैलरी लैब्स इज एनेबल्ड। अब उसके बाद बैक करके सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे जाओगे तो नीचे कॉन्टैक्ट अस के मिल जाएगा तुमको गैलरी लैब्स, जिसके ऊपर क्लिक करके अंदर तुम्हें काफी सारी हिडन गैलरी की सेटिंग्स दिख जाएगी। जैसे एल्बम एंट्री लॉक, इसे ऑन कर दिया, ओके कर दिया। अब एक बार बस बैकग्राउंड में जाके गैलरी को क्लियर कर दो। अब जैसी गैलरी ओपन करोगे कोई भी एल्बम को होल्ड करके रखो, 3 डॉट पर क्लिक करो एंड तुम्हें लॉक एल्बम का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब तुम्हें अगर इस लॉक फोल्डर को खोलना है तो अपना फिंगरप्रिंट यूज करो या फिर पिन एंटर करो फोन का, तभी ये खुलेगा। और गैलरी लैब्स में तुम्हें कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगे।
एक शो फुल एड्रेस इन डिटेल्स, या फिर और अमेजिंग चीज है तुम पीडीएफ्स बना सकते हो, जैसे ये सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन। तो अपनी मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करके तुम उनको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, या फिर और कई सारे ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे देखने मिलते हैं एंड सारे काफी अमेजिंग हैं। ऐसे अमेजिंग फीचर्स जो तुम्हें सैमसंग देता है मुझे नहीं लगता कोई दूसरा OEM देता है। गाइस अगर तुम भी एक सैमसंग यूजर हो और तुम्हें भी नहीं पसंद कि स्क्रीनशॉट लेते वक्त ऊपर का नोटिफिकेशन बार है एंड नीचे का नेविगेशन बार, तो अब तुम अपने स्क्रीनशॉट्स में उसे भी हाइड कर सकते हो। तो गाइस अपने सैमसंग फोन की सेटिंग्स को ओपन करो एंड यहाँ से एडवांस फीचर्स में चले जाओ। उसके बाद तुम्हें देखेगा स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। इसके अंदर जाके हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार को ऑन कर दो। इसके बाद जब कभी तुम कोई स्क्रीनशॉट लोगे अपने सैमसंग फोन से एंड स्क्रीनशॉट ओपन करोगे तो यहाँ तुम देखोगे इस स्क्रीनशॉट में ना ही तुम्हें स्टेटस बार दिख रहा है एंड ना ही तुम्हें नेविगेशन बार दिख रहा है। उसके बाद फिर से एडवांस फीचर्स में जाओ, मोशन एंड जेस्चर्स में जाओ एंड उसमें पाम स्वाइप टू कैप्चर को ऑन कर लो। अब तुम जब भी अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वाइप करोगे तो तुम्हारा फोन स्क्रीनशॉट लेगा। और अगर तुम अपने आईफोन वाले दोस्तों से जलते हो जो ऐसे बैक टैप करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो अब तुम अपने सैमसंग फोन में भी कर सकते हो। बस तुम्हें सैमसंग स्टोर में जाना है, गुड लॉक डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गुड लॉक को ओपन करो, लाइफ अप मॉड्यूल में जाके ये रजिस्टार वाला मॉड्यूल डाउनलोड कर लो एंड जैसे ही तुम रजिस्टार वाला मॉड्यूल ओपन करोगे, बैक टैप में जाओगे, बैक टैप एक्शन को ऑन कर देना एंड डबल टैप में टेक एंड शेयर स्क्रीनशॉट सेट कर देना। तो उसके बाद जब कभी तुम अपने सैमसंग फोन के पीछे ऐसे डबल टैप करोगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। एंड ऐसे ही तुम ट्रिपल टैप को भी सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐप ओपन करने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने इस सैमसंग फोन में डबल टैप में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को सेट कर सकते हो? जैसे अभी मैंने डबल टैप किया तो मेरा कैमरा ओपन हो गया था। ऐसे तुम बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे बस आपको सेटिंग्स ओपन करना है एंड यहाँ से साइड बटन सर्च कर लेना है। साइड बटन की सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे डबल प्रेस मिल जाएगा, जिसके अंदर जाओगे तो आप कोई भी एक्शन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं कैमरा ओपन कर सकता हूँ, बस 2 बार मुझे साइड बटन प्रेस करना है एंड मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। वैसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आपके पास एक सैमसंग का गैलेक्सी S26 अल्ट्रा है तो आप वहाँ से प्राइवेसी डिस्प्ले को भी सेट कर सकते हो। तो मैंने प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन किया, ये मेरा फोन पूरा दिख रहा है एंड ये मैंने जैसे ही किया प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन, अब मेरा डिस्प्ले साइड से पूरा गायब हो चुका है। तो ये बहुत सही चीज है कि S26 अल्ट्रा में तुम प्राइवेसी डिस्प्ले को भी इस एक बटन से ऑन कर सकते हो। तुम्हें कोई सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। S26 अल्ट्रा नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अपने दूसरे फोन में कोई अलग सेटिंग जैसे मे बी कैमरा ओपन करने के लिए यूज कर सकते हो। और इस सेटिंग को अगर आपको क्विकली एक्सेस करना है तो अपने क्विक पैनल को नीचे करो, ये पावर वाले बटन पे क्लिक करो एंड साइड बटन सेटिंग्स में चले जाओ एंड यहाँ पे सेम सेटिंग तुम्हें मिल जाएगी जहाँ पे तुम अपने डबल प्रेस एंड लॉन्ग प्रेस को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। गाइस अगर तुम्हें किसी से अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना है तो अब तुम्हें अपने सैमसंग फोन का नंबर बताने की भी जरूरत नहीं है। बस ऐसे अपनी प्रोफाइल ओपन करो, बेसिकली फोन ऐप ओपन करो, यहाँ से प्रोफाइल में चले जाओ, QR कोड में चले जाओ एंड देन दूसरे फोन से इस QR कोड को स्कैन कर लो। जैसे ही तुम QR कोड को स्कैन करोगे यहाँ पे तुम्हें उसके पूरे नंबर्स दिख जाएंगे एंड नीचे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर एक दूसरे सैमसंग फोन से भी स्कैन कर सकते हो एंड इंस्टेंटली कोई भी नंबर एंड उसकी पूरी डिटेल सेव कर सकते हो। तो ये एक काफी सही तरीका है जिससे तुम एक QR की मदद से अपना कॉन्टैक्ट किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, फिर चाहे वो एक आईफोन यूजर हो या फिर एक सैमसंग यूजर। एक सेकंड हैंड सैमसंग फोन बाय करने से पहले अब तुम उस फोन की हर चीज को डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाओ एंड यहाँ तुम्हें दिख जाएगा डिवाइस केयर। डिवाइस केयर के अंदर जाके सबसे नीचे तुम्हें दिखेगा डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक में जाने के बाद फोन डायग्नोस्टिक्स में चले जाओ एंड यहाँ पे तुम अपने फोन की हर एक चीज को टेस्ट कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर, बैटरी, NFC, सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, हर चीज। जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा फोन सारे सेंसर्स को टेस्ट करना शुरू कर देगा। सारे टेस्ट होने के बाद तुम्हारा फोन तुम्हें बता देगा अगर कोई प्रॉब्लम है। जैसे मुझे यहाँ पे बताया कि मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, मेरा फेस मैच नहीं हुआ, कुछ टेस्ट मेरे पेंडिंग है, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहीं पे मुझे दिख जाएगी कि मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है। इंटरनल हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, हार्डवेयर बेस्ड हो सकती है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। अब क्या आपको पता है एक सिंपल रिस्टार्ट से आपके डिवाइस की 99% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस फिर से डिवाइस केयर की सेटिंग में जाओ एंड यहाँ तुम्हें ऑटो ऑप्टिमाइजेशन दिखेगा। इसके अंदर जाके ऑटो रिस्टार्ट में जाओ एंड इसे रिस्टार्ट व्हेन नीडेड को ऑन कर दो। तो अब जैसे आपके फोन को लगेगा इसे रिस्टार्ट की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिस्टार्ट से सॉल्व हो जाती है। या फिर आप एक रिस्टार्ट ऑलमोस्ट एवरी डे शेड्यूल कर सकते हो या अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो जब आप अपना फोन नहीं यूज करते, जैसे रात को 3 या 4 बजे ऑटोमेटिकली आपका फोन रात में एक बार रिस्टार्ट होगा एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यस रिस्टार्ट से ही सॉल्व होती है। तो गाइस यही थे इस सैमसंग के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसी सैमसंग ट्रिक्स हम कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।